नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान का वे स्वयं जायजा ले रहे हैं और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया गया है। वे आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित गांवों का दौरा करने के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेघर परिवारों को मकान निर्माण के लिए वन विभाग की सुरक्षित भूमि हस्तांतरित करने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ है और बेघर हुए परिवारों के मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से 7-7 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। हमारी सरकार आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जिसका मकान ढह गया है उस मकान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से 7 लाख रुपया देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1,30,000 आता है, बाकी सारा पैसा हम हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से आपको उपलब्ध करवाए। 70,000 रुपया जो उसमें कपड़े बर्तन वगैरह घर में दब जाते हैं, पलंग वगैरह, उसके हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको देगी। जिसकी पशुशाला टूट चुकी है या थोड़ा सा ही मकान में सील्ट आ चुकी है या दीवार गिर चुकी है, उसकी भी सरकार आपको 1 लाख रुपए देगी। ये सब अभी जो योजनाएं हैं, जैसे ही बारिश खत्म होगी उस क्षेत्र को हम आपदाग्रस्त घोषित कर देंगे। वैसे हमने हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित किया है और 9 तारीख को यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। हम उनसे भी इस बात की मांग रखेंगे। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर क्षेत्र में राहत व पुनर्वास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में आपदा से लोक निर्माण विभाग को करीब 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी भी 1,200 से अधिक सड़कें अवरूद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से उबरने के लिए केंद्र से भी भरपूर मदद लाने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक का जो अनुमानित आंकड़ा है करीबन 2,500 करोड़ का, जो प्रदेश को अभी तक नुकसान खास करके लोक निर्माण विभाग को हुआ है। उसमें सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, आप खुद उसकी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी सड़कें बैठ गई हैं, कई जगहों पे पूरे के पूरे पहाड़ धंस गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इससे निकलने में समय जरूर लगेगा, मगर हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे और केंद्र से भी पूरा सहयोग लाने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में सड़कों को खोलना, उनका पुनर्निर्माण करना, जहां पे कोई ब्रिजेस बह गए हैं उनको फिर से ठीक करवाना, उनको फिर से लगवाना, और जहां पे हमारे जो सेब बहुल्य क्षेत्र है वहां से समय पर आपका सेब लोगों के बीच पहुंचे, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भविष्य में नई सड़क के निर्माण कार्य में यदि अधिकारी लापरवाही बरतते हैं या वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नदी नालों में डंपिंग को लेकर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधार आगामी 22 सितंबर से लागू होंगे। नई जीएसटी दरों का चिकित्सा क्षेत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित सभी चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी की दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं। पट्टियों, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। कैंसर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है। एम्बुलेंस और एम्बुलेंस की फिटिंग, फर्नीचर और चिकित्सा सहायता उपकरणों वाले मोटर वाहनों पर अब 18% जीएसटी लगेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।